आगे बढ़ते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस अब लगातार एक्शन में नजर आ रही है। शूटर्स की तलाश में पुलिस लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही है। यूपी पुलिस की एक टीम कोलकाता पहुंची। आरोपियों की तलाश में यूपी पुलिस की टीम अब कोलकाता पहुंची है और कोलकाता में आरोपियों के छिपे होने की जानकारी है। आरोपियों की तलाश में यूपी पुलिस की 17 टीमें जुटी हुई हैं। आरोपी असद और गुड्डू मुस्लिम की तलाश में एसटीएफ टीम नेपाल भी गई है। तो नेपाल में भी इनकी लोकेशन होने की जानकारी मिली थी और उसके बाद से यूपी एसटीएफ की टीम हर उस जगह पर पहुंच रही है जहां पर इन आरोपियों के छिपे होने की आशंका है। ये देखिए, कोलकाता में आरोपियों के छिपे होने की खबर, तो यूपी एसटीएफ की टीम अब वहां पर पहुंच रही है। कुछ आरोपी कोलकाता में हैं। 17 टीमें अब तक तलाश में जुटी हुई। तो एसटीएफ की टीम कल नेपाल के लिए रवाना हुई थी और अब ये जानकारी है, बड़ी खबर है कि कोलकाता के लिए भी एक टीम रवाना हुई है। हालांकि तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर दबिश दी जा रही है किसी भी तरह के इनपुट मिलने के बाद, लेकिन कोलकाता में छिपे होने की खबर पहले भी मिल रही थी और यही कारण है कि हर तरह की सावधानी बरतते हुए टीमें बनाई गई हैं। 17 टीमें बनाई जा चुकी हैं जो अलग अलग राज्यों में इन अपराधियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही हैं। और ये बड़ी अपडेट, नेपाल एक टीम रवाना और एक कोलकाता। शूटआउट के लिए कई प्लान बनाए गए थे, ये जानकारियां सामने आ रही हैं। अब तक शूटआउट के 2 आरोपी ढेर हो चुके हैं। इन दोनों का एनकाउंटर हुआ है, ये जानकारी हम आप तक पहले ही पहुंचा चुके हैं। लेकिन प्रयागराज के हत्याकांड को लेकर जो सीसीटीवी सामने आए, कई सीसीटीवी सामने आ चुके हैं। इन्हीं के आधार पर आरोपियों की पहचान तो पहले ही हो चुकी है। प्रयागराज से नितेश हमारे साथ है। नितेश, अब यूपी एसटीएफ की टीम कोलकाता भी रवाना हो गई है। जी, जिस तरह के इनपुट मिल रहे हैं उसी तरह के इनपुट को आधार बनाकर आप यूपी एसटीएफ की टीम कोलकाता की ओर रवाना हुई है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जो गुर्गे हैं वो कोलकाता की तरफ छिपे हो सकते हैं। इसके साथ ही अतीक के बेटे को लेकर भी ऐसा इनपुट प्राप्त हुआ है कि वो कोलकाता की तरफ पहुंचा हुआ है और वहां पर छिपे होने की आशंका है। तो अब नेपाल के बाद कोलकाता कनेक्शन सामने आ रहा है और जो गुर्गे हैं, जो शूटर हैं, वो कोलकाता की ओर होने की आशंका है। तो एसटीएफ की टीम वहां पर पहुंच गई है और अब आपको बता दें कि जिस तरह से 2 शूटर्स को ढेर किया गया है, अब आने वाले दिनों में जो भी इस पूरी घटना में इन्वॉल्व रहे हैं, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, वो बच नहीं सकेंगे, यह संदेश है। अगर प्रयागराज की बात करें और एसटीएफ के सूत्रों की बात करें तो तमाम तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि कई बिंदुओं पर तलाश जारी है, यानी जो इस पूरी घटना को अंजाम देकर यहां से भागे हैं उन्हें फाइनेंशियली कौन सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि एसटीएफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो भागे हुए शूटर हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसके साथ ही फोन कॉल का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो आखिर सबसे बड़ी चुनौती तो यही है टीम्स के लिए, क्योंकि ना तो फोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का। सबके पास कैश है तो इसका मतलब ये पहले से सुनियोजित था, इससे तो इनकार नहीं किया गया, लेकिन उन्हें बैकअप मिल रहा है, इस बात से भी अब इनकार नहीं किया जा सकता। एक और बड़ी अपडेट है कि प्रयागराज में दूसरे एनकाउंटर के बाद माफिया कुनबे में दहशत का माहौल है। अतीक के करीबी अब जो हैं वो छिप रहे हैं क्योंकि उन्हें डर सता रहा है एनकाउंटर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही कहा कि अपराधियों और माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उसके बाद से ये जो कुनबा है अतीक का, इसमें काफी ज्यादा दहशत है और इसके गुर्गे अब छिप रहे हैं। तो आज भी हो सकती है कार्रवाई, पीडीए आज भी चला सकता है बुलडोजर। ये बड़ी अपडेट है क्योंकि इसकी लिस्ट में 7 और घर भी शामिल हैं। तो आप पहले 3 जगह पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हो चुकी है। जो आरोपी हैं उनकी अवैध संपत्ति को ढहाया जा चुका है। जानकारी ये है कि प्रयागराज में अब एक बार फिर बुलडोजर वाली कार्रवाई की तैयारी हो रही है। तो नीतीश हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। नीतीश, सबसे बड़ी बात यह है कि कोलकाता को लेकर पहले से इनपुट थे, कितनी सदस्यीय टीम वहां पर पहुंची है, पहली बात, और दूसरी बात यह कोलकाता से सटे राज्यों में भी क्या टीम जा सकती है वहां से, ऐसे कोई इनपुट है? देखिए, आपके सवाल का जवाब पहले देता हूं। अगर सदस्यीय टीम की बात कर दें तो एसओजी, इसके साथ एसटीएफ और इसके साथ ही प्रयागराज पुलिस की जो संयुक्त टीम है वो पूरे इस ऑपरेशन को करने के लिए आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही अगर बात करें तो अगर पहले अरबाज और फिर उस्मान, 2 विकेट गिर चुके हैं, यानी 2 के इनकाउंटर हो चुके हैं। अब
गुलाम और गुड्डू मुख्य तौर पर इनकी तलाश है और इसके साथ ही अतीक के बेटे की तलाश यहां पर प्रमुख तौर पे की जा रही है। अगर बात करें तो अतीक के बेटे को लेकर भी इनपुट प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि लखनऊ के किसी बड़े अधिकारी के घर पे वो ठहरा भी था, ऐसे भी इनपुट प्राप्त हो रहे हैं। तो क्या प्रशासनिक तौर पर भी कोई मदद कर रहा है इनकी, ये भी एक बड़ा पहलू है। तो अब इनके बाद जो कहा जा, जैसा कि आपका सवाल था कि कोलकाता के जो पड़ोसी जिले हैं क्या वहां पर भी पुलिस और एसटीएफ की टीम पहुंच सकती है, तो निश्चित तौर पे राडार पर कई जिले हैं जहां से ये बिल्कुल जहां इनकी लोकेशन हो सकती है वहां तक पहुंचने की कोशिश एसटीएफ की टीम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जी न्यूज़।